नमस्कार दोस्तों। कौन होता है देश का सबसे पावरफुल सरकारी अफसर? यानी केंद्रीय मंत्रियों से भी दुगनी सैलरी किसको मिलती है? आइए जानते हैं इस बारे में। कैबिनेट सचिवालय यानी कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का नाम सुनते ही केंद्र सरकार के लगभग 80 अन्य विभागों को दिए गए नाम से कुछ अलग नहीं लगता है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों पर स्थित साउथ ब्लॉक में महज 200 गज की दूरी पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से है, लेकिन इसकी विशेष पहचान नहीं होती। कैबिनेट सचिवालय निश्चित रूप से सरकार के सबसे शक्तिशाली अंग के रूप में कार्य करता है। कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भारत का सबसे ताकतवर नौकरशाह और प्रधानमंत्री का दायां हाथ है, जो प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देता है। वर्तमान में राजीव गौबा कैबिनेट सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। राजीव गौबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि लेफ्टिनेंट वो होता है, या यूं कहें कि लेफ्टिनेंट का कार्य सीनियर ऑफिसर के आदेशों को निष्पादित करना और सैन्य या बल इकाई को संगठित रखना होता है। यह अफसर आमतौर पर सीनियर ऑफिसर के साथ समन्वय और सहयोग बिठाकर कार्य करता है और जूनियर सैनिकों को प्रशिक्षण में भी भाग लेता है। उनके ऊपर सरकार की बड़ी नीतियों, सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को डिजाइन करने और लागू करने की जिम्मेदारी है। राजीव गौबा मौजूदा सरकार के लिए कितने अहम है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि अगस्त 2019 में पहली बार पद संभालने के बाद से उन्हें पहले ही 2 बार सेवा विस्तार मिल चुके हैं। उन्हें आम चुनाव से पहले इस पद को संभालने के लिए एक और सेवा विस्तार मिलने की उम्मीद है। राजीव गौबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठतम सिविल सेवक है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ प्रमुख सांबत गोयल के साथ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू कराने के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया। अब इन दोनों प्रदेशों में चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। देश की आजादी से पहले वायसराय और कार्यकारी परिषद में एक सचिवालय हुआ करता था, जिसका नेतृत्व वायसराय का निजी सचिव करता था। पहले इस सचिवालय की भूमिका केवल कार्यकारी परिषद से संबंधित कार्रवाई की देखभाल के लिए थी, लेकिन जब परिषद के तहत अलग अलग विभागों का काम बढ़ गया तो सचिवालय का काम और जटिल हो गया। निजी सचिव को सचिवालय का सचिव कहा जाने लगा। यह पद समय के साथ और अधिक शक्तिशाली हो गया और सचिवालय की मुख्य भूमिका विभागों के कार्यों का समन्वय करना बन गई। 1946 में सचिवालय कैबिनेट सचिवालय बनाया गया और सचिव कैबिनेट सचिव बन गया। देश में बड़े संकट की स्थितियों का प्रबंधन करना और ऐसी स्थिति में विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों का समन्वय करना भी कैबिनेट सचिवालय के कार्यों में से एक है। इसके अलावा कैबिनेट सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को उनकी गतिविधियों के मासिक ब्रीफिंग के जरिए सभी विभागों की प्रमुख गतिविधियों के बारे में सूचित किया जाता रहे। कैबिनेट सचिवालय में 3 विंग शामिल हैं: नागरिक, सैन्य और खुफिया। उसकी सिविल विंग ही मुख्य है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल को सहायता सलाह प्रदान कराता है। रॉ के प्रमुख भी कैबिनेट सचिव को रिपोर्ट करते हैं। कैबिनेट सचिव का वेतन केंद्रीय मंत्री से लगभग 2 गुना होता है। कैबिनेट सचिव का मूल वेतन 2,50,000 रुपए है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस मिलाकर उन्हें 5,60,000 रुपए वेतन के तौर पर मिलते हैं। जबकि केंद्रीय मंत्री की बात करें तो उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए मूल वेतन, इसके साथ 70,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 60,000 रुपए कार्यालय भत्ता और 2,000 रुपए सत्कार भत्ता मिलता है। ये कुल मिलाकर 2,32,000 रुपए होते हैं। कैबिनेट सचिव का आधिकारिक आवास पृथ्वीराज रोड पर टाइप 8 बंगला है। कैबिनेट सचिव राजनयिक पासपोर्ट के लिए पात्र होते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।